प्राचीन काल की बात है, जब अधर्म धीरे धीरे अपनी सीमा पार कर रहा था और देवता भी एक ऐसे राक्षस के नाम से कांपने लगे थे जिसका नाम था त्रिपुरासुर। कहा जाता है कि त्रिपुरासुर ने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था, लेकिन उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा उसके सामने प्रकट हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। त्रिपुरासुर बहुत चतुर था। उसने अमरता नहीं मांगी, बल्कि एक ऐसा वरदान मांगा जिसने उसे लगभग अजेय बना दिया। उसने कहा कि उसके लिए 3 उड़ने वाले नगर बनाए जाएं, एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का, और उसकी मृत्यु तभी हो जब कोई एक ही बाण से इन तीनों नगरों को एक साथ नष्ट कर दे। ब्रह्मा ने तथास्तु कह दिया, लेकिन उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि यह वरदान आगे चलकर पूरे ब्रह्मांड के लिए खतरा बन जाएगा। वरदान मिलते ही त्रिपुरासुर का अहंकार आसमान छूने लगा। उसके तीनों नगर आकाश में अलग अलग दिशाओं में घूमते रहते थे, जिससे कोई भी देवता उस तक पहुंच ही नहीं सकता था। धीरे धीरे उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया, ऋषियों के यज्ञ नष्ट करने लगा और चारों ओर भय और अराजकता फैल गई। देवता असहाय होकर पालनकर्ता विष्णु के पास पहुंचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। विष्णु ने स्थिति की गंभीरता को समझा और कहा कि अब इस अधर्म का अंत केवल एक ही शक्ति कर सकती है, देवों के देव महादेव। जब महादेव ने देखा कि अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है, तब उन्होंने एक भयानक और दिव्य रूप धारण किया, जिसे त्रिपुरांतक कहा जाता है। इस युद्ध के लिए पूरा ब्रह्मांड ही उनका अस्त्र बन गया। पृथ्वी उनका रथ बनी, सूर्य और चंद्रमा उसके पहिए बने, ब्रह्मा सारथी बने और विष्णु स्वयं बाण बन गए। यह दृश्य इतना दिव्य और भयानक था कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। हजारों वर्षों में केवल एक क्षण ऐसा आया जब त्रिपुरासुर के तीनों नगर एक सीध में आए, और वही वो क्षण था जिसका इंतजार स्वयं महादेव कर रहे थे। महादेव ने अपनी दिव्य शक्ति से वह एक बाण छोड़ा और अगले ही पल आकाश में एक भयंकर विस्फोट हुआ। त्रिपुरासुर के तीनों नगर जलकर राख हो गए और उसी के साथ उसका अहंकार और अत्याचार भी समाप्त हो गया। चारों ओर शांति छा गई। देवताओं ने राहत की सांस ली और महादेव को त्रिपुरारी नाम दिया, अर्थात त्रिपुर का अंत करने वाला। लेकिन शिव पुराण में इस कथा का एक गहरा रहस्य भी बताया गया है। कहा जाता है कि त्रिपुरासुर के 3 नगर वास्तव में अहंकार, अज्ञान और इच्छाओं के प्रतीक थे, और महादेव का एक बाण ज्ञान का प्रतीक था, जो आते ही इन तीनों का अंत कर देता है। तो दोस्तों, ये कहानी केवल एक युद्ध की नहीं, बल्कि हमारे अंदर चल रहे उस संघर्ष की भी है, जहां अहंकार और ज्ञान आमने सामने होते हैं। अगर आपको ये रहस्यमय कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और बताएं कि आप अगली कहानी किस विषय पर सुनना चाहते हैं। हर हर महादेव।